नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास से खबरों की और प्रमुख घटनाक्रमों की बात करते हैं और देश प्रदेश की भी खबरें मुख्य अपडेट आपको जरूर बताते हैं। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की टॉप 3 खबर, जो कि बादरा आसपास की खबर है। तो नेठाणा में आज विधायक बलवान पूनिया का काफिला पहुंचा भारी पुलिस जाब्ते के और भारी तनाव टेंशन के बीच। दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे। आखिर इतना भारी जाब्ता क्यों था, इतना भारी टेंशन क्यों था। और इसके अलावा दोस्तों, राजपुरा बास के पास, जो कि धोलपालिया गांव की तरफ मार्ग जाता है, वहां मोड़ पर कल देर शाम को इस प्रकार का वाकया हो गया था कि दो समुदायों के बीच में झगड़ा होते होते पुलिस की सूझबूझ से बाल बाल बचा। दोस्तों, जरूर मामूली चोटें आई 3-4 लोगों को, लेकिन बड़ा झगड़ा, बड़ा एक उन्माद होते होते बचा दो समुदायों के बीच में। दोस्तों, इसमें पुलिस की सूझबूझ का काफी काम रहा और नेठाणा में भी पुलिस की सूझबूझ से ही दोस्तों तनाव टला था। और इसके अलावा दोस्तों, जो बरसात आई थी आज सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, जैसी आशंकाएं थी मौसम विभाग की, उससे मात्र 4-5 mm बरसात थी दोस्तों। लेकिन बादरा नगर पालिका प्रशासन और विधायक बलवान पूनिया के दावे की पोल खोल कर रख दी। तो इन तीनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे और जान लेते हैं। पहले एक नोर की घटना का जिक्र करते हैं दोस्तों। कल नोहर बंद था, उदयपुर की घटना को लेकर परसों वादरा बंद था और कल नोर बंद था। उसी के साथ रावतसर, पल्लू, संगरिया आदि कस्बे भी बंद थे उदयपुर की घटनाओं को लेकर। लेकिन देर शाम को नोर में दोस्तों एक ऐसी घटना घटित हुई जिसको लेकर दो समुदाय में तनाव होते होते बचा और वहां भी पुलिस की सूझबूझ से इस तनाव को टाला जा सका। दोस्तों, बीती रात्रि नोर में सादीराम पचीसिया, जो कि प्राचीन शिव मंदिर है, वहां उस मंदिर परिसर की दीवार के ऊपर से एक पॉलीथीन में पक्षियों के कटे हुए अंग किसी ने डाल दिए और आरोप लगाया जा रहा है कि कोई विशेष समुदाय द्वारा ये इस प्रकार की घटना की गई है। और उसको लेकर हिंदू संगठनों द्वारा दोस्तों ज्ञापन भी दिया गया था प्रशासन को। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की, जांच करने की मांग की गई थी दोषियों के विरुद्ध और उस पर तत्काल प्रभाव से पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मौका मुआयना किया, मामले को शांत किया, लोगों को आश्वस्त किया कि हम जल्द से जल्द मामले की तह तक जाकर आरोपियों को दंडित करेंगे, पकड़ेंगे। तो इसको लेकर पुलिस की सूझबूझ कही जाएगी कि इस मामले को शांत किया गया। दोस्तों, नोर बादरा ही नहीं, राजस्थान में बहुत कम ऐसी कोई सांप्रदायिक हिंसा की घटना पहले आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन एकाएक, जैसा कि हमने पूर्व में भी इस प्रकार की समीक्षा की है, अशोक गहलोत के कार्यकाल में दोस्तों ये लगभग 12 घटना उदयपुर घटना समेत सांप्रदायिक हिंसा की एक प्रकार से घटना हो चुकी है, जो कि हिंदुओं को टारगेट बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि किसी ना किसी अंजाम पर पहुंचे दो समुदायों के बीच में एक राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बैठकर इस विषय को लेकर वार्ता हो और दोस्तों खुले मन से चर्चा हो इस विषय पर, ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों, जहां तक अब जो तनाव बढ़ने लगा है, कहीं ना कहीं एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, सरकारें आती है जाती है, 70 साल कांग्रेस ने राज इस देश में किया है, अब वर्तमान में मोदी सरकार 10 सालों से राज कर रही है। तो सरकारें आएगी जाएगी, जिस किसी का बहुमत होगा वो सरकारें केंद्र में काबिज होगी और यही सिलसिला कमों से दोस्तों राज्यों का है। तो कहीं ना कहीं ये मानकर चलना होगा कि बहुमत का जमाना है, जिसकी बहुमत से सरकार आएगी उस सरकार का सभी को सम्मान करना है। ये नहीं कि सिलेक्टेड सरकारें ही हमें पसंद है, जो हमें पसंद नहीं है उस सरकार को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ये देश संविधान से चलने वाला देश है और कहीं ना कहीं आजकल जो वर्तमान का जो परिवेश है और जिस प्रकार की आवश्यकताएं महसूस हुई है दोस्तों समय के साथ, और उसके अनुसार फैसले, कड़े डिसीजन कहीं ना कहीं सरकारों को, आम वर्गों को, सभी वर्गों को, सभी बुद्धिजीवियों को
एक निष्कर्ष पर पहुंचकर लेने होंगे और विचार करना होगा। तो दोस्तों इन 3 जो खबरें आपको टॉप 3 खबरें भादरा की बताई दोस्तों, विस्तार से उन खबरों पर जाते हैं और सिलसिलेवार आपको इन खबरों की पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं नेठ राणा की जो खबर थी उससे। तो आज नेठ राणा में दोस्तों जनसभा भी थी, रैली भी थी, धरने प्रदर्शन भी थी, एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन भी था और भारी पुलिस जाब्ता भी था, तनाव भी था, क्या क्या नहीं था दोस्तों। बड़ी भारी संख्या में भीड़ आज नेठ राणा की गलियां, मेन चौक और बस स्टैंड पर देखी गई और पूरा का पूरा गांव जैसे उलट पड़ा हो इन घटनाओं को देखने के लिए, इन घटनाओं का साक्षी बनने के लिए। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, क्यों इतना तनाव, इतना जाब्ता और विधायक 200 गाड़ियों के काफिले के साथ आज दोस्तों नेठ राणा में प्रवेश करते हुए देखे गए। आखिर इतना तनाव क्यों, इसकी अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो दोस्तों 3 साल से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन चल रहा है और वो कहीं ना कहीं विधायक के बस की बात नहीं रही, क्योंकि विधायक के साथ पहले ही ग्रामीणों द्वारा कुछ गर्मा गर्म बहस हुई और वीडियोस भी वायरल हुए और दोस्तों नेठ राणा में एक प्रकार से विधायक बलवान पूनिया का भारी विरोध देखा गया। तो उसको लेकर आशंकित थे बलवान पूनिया भी और यही रीजन रहा होगा कि अपने सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को गाड़ियों का काफिला बनाकर 200 गाड़ियों के काफिले के साथ आज प्रवेश किया नेठ राणा गांव की धरती के मेन चौक पर और वहां संबोधन भी दिया। वो संबोधन भी हमने आपको साफ संदेश के माध्यम पर चैनल पर डाला है दोस्तों। एक एक करके सभी वीडियोस आप देख सकते हैं, 3-4 वीडियोस इस कवरेज के विस्तार से हमने बनाकर डाले हैं, तो वो जरूर देखिएगा, आपको सारा घटनाक्रम समझ में आ जाएगा। लेकिन इस घटनाक्रम के मायने क्या है, क्यों आखिर इतना पुलिस जाब्ता था और क्यों 200 गाड़ियों के काफिले के साथ विधायक बलवान पूनिया पहुंचे, इस पर हम बात कर रहे हैं। और एसएफआई के जो 100, 200, 300 कार्यकर्ता थे दोस्तों, जो अग्रिम पंक्ति में आगे पैदल चल रहे थे, जो बाईपास के ऊपर सभी काफिले का इंतजार करते हुए वहां से विधायक के साथ चले थे, लेकिन दोस्तों विधायक को किसी गाड़ी में किसी ने नहीं देखा, ऐसी चर्चा वहां सुनी गई। हम भी वहां कवरेज पर थे, हमने भी विधायक की जो खुद की गाड़ी थी, जो अक्सर वो यूज करते हैं, उस गाड़ी में विधायक नहीं थे, जो पुरानी गाड़ी थी उसमें भी विधायक नहीं थे। तो विधायक आखिर किस गाड़ी में नेठ राणा गांव के अंदर प्रवेश कर गए, ये एक सस्पेंस जरूर रहा। और उसके बाद में कुछ लोगों की चर्चा सुनी कि चौक में पहुंच चुके हैं विधायक बलवान पूनिया, तो काफिले के साथ क्या नहीं थे, क्या अलग से आए थे और इतनी सतर्कता फिर क्यों बरती गई, क्या आशंका थी विधायक बलवान पूनिया को किसी प्रकार से झगड़ा, उपद्रव या विरोध प्रदर्शन होने की। तो दोस्तों ये सारे सवाल है, बहुत बड़े बड़े सवाल है, आप सभी लोगों के दिमाग में होंगे, क्षेत्रवासियों के दिमाग में होंगे। और ये आशंकाएं क्यों थी, क्या विधायक का काफिला जब पहुंचा था तो जबरदस्त नारेबाजी, धरना प्रदर्शन कर रहे बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने, ग्रामीणों ने की। और दोस्तों मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और विधायक बलवान पूनिया से निवेदन किया गया, रिक्वेस्ट किया गया कि आप किसानों के साथ आ जाओ। और दोस्तों एक ऐसा विधायक जो लंबे संघर्ष के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए, दरिया बिछाते हुए, किसानों के बीच रहते हुए, मजदूरों के बीच रहते हुए विधायक के पद तक पहुंचा हो, वो विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे विधायक और आम लोगों के, ग्रामीणों के पास से गुजर जाए और रुके भी ना। दोस्तों एक अजीब सा प्रतीत हुआ बलवान पूनिया के लिए, क्योंकि बलवान पूनिया को अक्सर जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है भादरा क्षेत्र का, लेकिन ये जो वर्तमान में आचरण चल रहे हैं ये दोस्तों कहीं ना कहीं विरोध बढ़ा रहे हैं विधायक बलवान पूनिया का विधानसभा क्षेत्र में। और ये विरोध फिर आखिर कहां तक जाकर रुकेंगे और क्या करवट लेंगे, किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ेंगे या थमेंगे, रुकेंगे, उसमें स्थिरता आएगी या फिर वो समर्थन में बदलेंगे। दोस्तों ये बहुत से सवाल है जो आप सभी के दिमाग में होंगे, लेकिन हम ईमानदारी के साथ अगर समीक्षा करें तो आज जो भारी पुलिस जाब्ता था दोस्तों, उसको लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में चर्चाएं हो गई। और 200 गाड़ियों का जो काफिला था उसको लेकर भी विधायक बलवान पूनिया के ऊपर आज अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी आने
प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके अलावा एसएफआई के जो कार्यकर्ता थे 200-300, मैंने दोस्तों बताया, अमूमन अब तक सैकड़ों कार्यक्रम एसएफआई कर चुकी है दोस्तों। हल्की छोटी छोटी डंडी, उसके अंदर झंडा डालकर प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन आज जो प्रदर्शन था वो 4 से 5 फुट 6 फुट के लंबे लंबे लठ कहे या लाठियां कहे, उनमें झंडे डालकर लाया गया था। क्या किसी आशंका की पूर्व तैयारियां थी ये? क्या झगड़ा होने की आशंका को लेकर इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी विधायक बलवान पूनिया के काफिले में? दोस्तों ये एक अजीब सा मैसेज देता हुआ क्षेत्र के गलियारे में आज का ये जो सियासी ड्रामा था, हम इसको ड्रामा ही कहेंगे, क्योंकि जब बलवान पूनिया के 5-7 आज शिलान्यास कार्यक्रम थे, उसको लेकर जिस प्रकार की आज व्यवस्थाएं थी और पुलिस जाब्ता था, 200 गाड़ियों का काफिला था, जैसे पूरी कायनात आज रुक गई थी। दोस्तों कोई बहुत बड़ा मुख्यमंत्री या मंत्री का काफिला आया हो, इस प्रकार से आज प्रतीत हुआ नेठाना गांव में। लेकिन दोस्तों हम आपको क्लियर कर दे, बता दे कि बलवान पूनिया भी कम नहीं है, राजस्थान के सबसे ताकतवर विधायक है, और सबसे ताकतवर विधायक का अगर काफिला हो तो ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो कार्यक्रम चल रहा है, धरना प्रदर्शन 3 साल से, उन लोगों को चुनौती दी गई है विधायक बलवान पूनिया द्वारा एक सफल कार्यक्रम चौक में आयोजित करके? क्या ये बलवान पूनिया की जीत हुई है, जो भारी विरोध के बावजूद गांव में उनके बीच से गुजरकर अपने काफिले के साथ, अपने समर्थकों के साथ नारे करते हुए, डीजे बजाते हुए और चौक तक पहुंचे और सभा की और सफलतापूर्वक सभा करके लौट आए? तो इसके मायने क्या निकालने हैं, अब आप ही बताइएगा। ईमानदारी से हमने इसकी समीक्षा की है, जो घटनाक्रम थे वो सारे आपको बताए हैं, और कवरेज इसकी सारी की सारी हमने ईमानदारी से सात संदेश भारत के चैनल पर डाली है। अब दोस्तों बात करते हैं राजपुरा बास में जो धोलपालिया मोड़ के पास जो घटना हुई कल देर शाम को, उसका जिक्र करते हैं। उसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है दोस्तों, जो राजपुरा बास के लोग हैं उनके द्वारा, डोबीवास जिसको बोलते हैं, डोबीवास के लोगों द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। राम सिंह पुत्र विजय सिंह जाट 55 वर्षीय है, राजपुरा बास के ही है, डोबीवास के, और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है दोस्तों। दरअसल मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है वो इस प्रकार थी कि राम प्रताप मेघवाल ने, जो मेघवाल है, उनके घर डाणी जो कि धोलपालिया रोड पर है, में अचानक 8 से 8:30 बजे तक 8 से 9 आदमी डाणी में घुसाए। एक विशेष समुदाय के ये लोग थे, और रात्रि को 8 से 8:30 बजे तक ये आए और राम प्रताप को मारना पीटना शुरू कर दिया, और जो राम सिंह पुत्र विजय सिंह जाट है उनके साथ भी मारपीट की। और उस मारपीट को और शोर शराबा हल्ले को सुनकर जब आस पड़ोस के लोग आए, सुशील गोस्वामी आदि आए, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। और उसके बाद में उनके द्वारा फोन किए गए, और बाद से कुछ और लोग मोटरसाइकिलों पर लाठियां ले लेकर, हथियार ले लेकर डोबास में वहां पहुंच चुके थे। और मामला इस प्रकार से हो चुका था कि डोबीवास से भी दोस्तों बड़ी संख्या में जब लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे, तो वो लोग जो उपद्रवी एक प्रकार से लोग थे वो भागना प्रारंभ हुए। उनके पास से मोटरसाइकिल थी, और 3 मोटरसाइकिल अचानक से जब चलने लगी तो एक मोटरसाइकिल तो आगे निकल गई, लेकिन जल्दबाजियों में 2 मोटरसाइकिल आपस, 4 मोटरसाइकिल थी, 3 की आपस में टक्कर हो गई। वो मोटरसाइकिल दोस्तों वहीं टूट फूट के साथ पड़ी है, इसके वीडियोज भी आए हैं। तो वो मोटरसाइकिल दोस्तों वहीं रह गई, और उसके बाद में वहां जो मंजर हुआ वो, उसमें कुछ लोग घायल भी हुए, और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस वहां तत्परता के साथ पहुंची और मामले की गंभीरता को समझा, और पुलिस ने दोस्तों सारा मामला जो है वो बहुत जल्दी हैंडल भी कर लिया। और एक प्रकार से ये जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी वो उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द भी कहे, ऐसे भी बताए गए दोस्तों। हमारी मंशा ये नहीं है कि किसी 2 विशेष समुदाय के बीच में झगड़ा करवाए या विवाद को बढ़ाए, क्योंकि ये मामला अब पुलिस के कंट्रोल में और नियंत्रण में। पुलिस जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसको लेकर कार्रवाई भी कर रही है। तो उसके ऊपर घर वालों को जान से मारने की, एक विशेष समुदाय के लोगों को जान से मार देने की धमकियां तक दी गई, ऐसा आरोप लगाया गया है। और काफी लोग आ गए
ये भी कहा गया। तो कुल मिला के मामला फिलहाल तो शांत है, लेकिन शराब पीकर हुड़दंग करने का आरोप इन लोगों पर लगाया गया। तो दोस्तों ये था मामला, लेकिन इस मामले को पुलिस ने शानदार तरीके से हैंडल किया है और एक बहुत बड़ी घटना होते होते बची है। इसके अलावा दोस्तों आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर कहे 4 से 5 बजे के बीच में 4:15 बजे बरसात प्रारंभ हुई थी और लगभग 4 से 5 mm बरसात भादरा क्षेत्र में हुई थी, जैसे कि आशंकाएं व्यक्त की गई थी। और आज रात्रि को भी आएगी दोस्तों, आज रात्रि को भी मौसम विभाग की चेतावनी है और संभावनाएं 3 से 4 mm बरसात की है। तो दोस्तों बरसात आई और उस बरसात ने नगर पालिका प्रशासन के और विधायक बलवान पुनिया के दावे की पोल खोल कर रख दी। और पोल इसलिए खोल दी कि विधायक दावा कर रहे थे अपनी मीटिंगों में, आपने सुना भी होगा, उनके वीडियोस भी देखे होंगे, कि भादरा की सड़कों पर अब 5 से 10 मिनट तक भी पानी नहीं रुकेगा, ऐसी व्यवस्था कर दी है। रोडों को चकाचक कर दिया गया है, नई बना दी गई है, उसका लेवल बढ़िया कर दिया गया है, उसको ऊपर उठाकर अप करके बना दिया गया है। इस प्रकार की जो कमेंट थे, बयान थे विधायक के एक नगर पालिका की मीटिंग में भी दिए गए थे। लेकिन माजरा कुछ अलग था दोस्तों, हमने इसकी एक कवरेज भी की है विस्तार से, आप देखिएगा, सात संदेश के चैनल पर है और अलग अलग गलियों में जाकर भी की, बाजार में जाकर भी की। 7 घंटे तक अभी भी दोस्तों मात्र 3-4 से 5 mm पानी जो पड़ा था भादरा में बरसात के रूप में, वो करीब 7 घंटे तक उसका ठहराव रहा सड़कों पर और गलियों में लगभग ज्यादा देर तक इसका ठहराव रहा होगा, जो डूम सागर के इर्द गिर्द आसपास की गलियां हैं उनमें। तो दोस्तों वहां से कुछ लोगों से भी हमने बात की, उन्होंने 7 घंटे तक पानी निकल जाने की बातें भी की, उम्मीद भी जताई। और 5 घंटे हो चले थे जब हम कवरेज कर रहे थे। तो कहने का मतलब है पानी की समस्या का, निकासी का अभी तक कोई पुख्ता समाधान दोस्तों नहीं हुआ है। हाँ, आंशिक रूप से फायदा जरूर हुआ है, वो हुआ है मेन रोड पर, जो कि बहुत लंबे चौड़े एरिया को ये डूम सागर और उससे पानी निकासी नहीं होती थी, तो पानी जो बहाव होता था उसका जो एरिया था दोस्तों काफी लंबा चौड़ा फैलाव में था, उसमें कमी आई है। जो मेन रोड है, जो रोड नहीं बनाई गई है, उस रोड पर पानी जो है बहुत कम मात्रा में ठहरा और दुकानों के आगे जरूर 5 से 10 फीट आगे तक पानी रहा। ग्राहकों का दुकानों पर चढ़ना इससे हमने बाधित होते हुए भी देखा और दुकानदार परेशान होते हुए भी देखे। लेकिन कुछ हमने दुकानदारों से तो इस विषय में बात नहीं की दोस्तों, विस्तार से बात भी करेंगे। अभी तो मानसून का सीजन प्रारंभ हुआ है और ये पहली मानसून की हम बरसात मान सकते हैं और हल्की बरसात थी, अभी तो भारी बरसात, हैवी बरसात बाकी है दोस्तों। और उसका तो अनुमान आज की बरसात देखते हुए ये लगाया जा रहा है कि 1 दिन तक पानी उतरने वाला नहीं है। तो दोस्तों 1 दिन तक तो ये समस्या काफी अरसे से थी और हाजी दाऊद कुरैशी द्वारा जो प्रयास किए गए थे पताल तोड़ कुएं आदि से, तो 1 दिन पानी की तो समस्या, 1 दिन में लगभग निकासी की समस्या तो बची हुई थी। और वही अगर अभी बची हुई है तो फिर दोस्तों कहाँ कोई ज्यादा सुधार हुआ है। सड़कें जरूर उठा दी गई, नहीं बना दी गई, लेकिन अगर पानी ठहरेगा तो ये सड़कें जिस क्वालिटी की बनी है, हमने बार बार दिखाई है दोस्तों वीडियोज में आपको, ये सड़कें बहुत जल्दी टूट जाएगी। और संभवतः 1.5 वर्ष इस सरकार के रहे हैं और 1.5 वर्ष ये सड़कें निकालने वाली नहीं है। जिस प्रकार की घटिया निर्माण सामग्रियां इसमें लगाई गई है दोस्तों, कई सड़कें अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन अभी भी सड़कें टूटी हुई हमने बहुत जगह दिखाई है आपको। तो इस प्रकार सड़कें टूट रही है तो कैसे। और दोस्तों जितने चैम्बर, जो सीवरेज के चैम्बर है, उनके जो ढक्कन है वो तमाम टूटे हुए हैं और बाजारों में स्थिति ऐसी थी कि आज पानी में उन चैम्बर के ढक्कनों को खोला गया ताकि उसमें पानी जाए, लेकिन पानी से वो फुल थे, आगे पानी नहीं जा रहा था, तो पानी वहां से बैक मार रहा था। तो कहीं ना कहीं सीवरेज भी यहाँ काम करती हुई दिखाई नहीं दी। अगर सीवरेज आदि बताया जा रहा है काम कर रही है तो दोस्तों बड़े गंभीर हालात होने वाले हैं इस बरसात में। तो लगभग कम अवश्य वही स्थितियां आपको देखने को मिलेगी जो आप पीछे मानसून के समय देखते आए हैं, उसमें किसी प्रकार की सुधार की गुंजाइश या संभावना हमें तो दिखाई नहीं पड़ती। जिस प्रकार की कवरेज और स्थितियां आज देखी गई, हमने कवरेज भी की है दोस्तों, ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने कवरेज की है। तो क्या आगे इस समस्या का समाधान होगा दोस्तों,
ये अब अगला जो मानसून आएगा वो क्या अच्छे से निकल जाएगा, इसकी आस दोस्तों कैसे करें जब वर्तमान में ही समस्या का समाधान नहीं है और जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं, पालिका प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए जनता के लग रहे हैं इन विकास कार्यों में, इन योजनाओं में। इन योजनाओं का फायदा अगर नहीं है, अगर सीवरेज कामयाब नहीं हुई तो दोस्तों भादरा कस्बा बहुत बड़ी भारी मुसीबत में फंस जाएगा। ये हम साफ संदेश के माध्यम से आपको क्लियर और स्पष्ट बता देते हैं। हमने बार बार इसकी कवरेज की है। अगर ये कामयाबी होती है तो दोस्तों पूरे शहर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और इस शहर की खुशहाली के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन आशंका है लोगों की, जिस प्रकार की इसमें खबरें आ रही है और कहीं इसके ओवरफ्लो होकर गलियों में जो गंदगी फैलने की खबरें आ रही है दोस्तों, इससे आशंकित है लोग भी। और इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करें, क्या पंप कारगर थे, पंप टाइम पर नहीं खोले गए थे, इस प्रकार की खबरें आ सकती है लेकिन हमने सुना नहीं। और विधायक के दावे जो है वो आज फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए पानी निकासी को लेकर। तो ये तीन खबरें दोस्तों कुल मिला के भादरा क्षेत्र की रही। कैसी आपको ये खबरें लगी दोस्तों? अन्य खबरों की ओर भी रुख करते हैं और नौर के मंदरपुरा की एक खबर है दोस्तों। बूढ़ा सिंह पुत्र हाकम सिंह जो मंदरपुरा से है, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम को और उन्होंने अपना मकान बनाते हुए दोस्तों इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और अपना मकान निर्माण कर रहे हैं। इनको बिजली के विभाग के खंभों से काफी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 खंभे जो लाइन डीपी से पीछे कराने को लेकर ये दरखास्त दी है, उन्होंने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि निर्माण कार्य के चलते भारी परेशानियां पैदा हो रही है, तो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाए। इसके अलावा दोस्तों हमने नौर की घटना के बारे में बताया और आज जो नेठराना गांव में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो धरना प्रदर्शन हुआ, उनकी मांगे दोस्तों मैं आपको बताऊं तो झूठे मुकदमे वापस लेने की, और ये मांगे हमने कई बार आपको बताई है। बिजली विभाग में जो विभिन्न तरह के चार्जेज वसूले जा रहे हैं उनको बंद करने और दोस्तों जो तेज रफ्तार से मीटर चल रहे हैं उनको बदलने, 300 यूनिट फ्री करने और इसके अलावा जो कोरोना काल के बिल है वो माफ करने और काटे गए कनेक्शन बहाल करने आदि की मांगे हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र की, देश की प्रमुख जो आज एक प्रकार से खबरें रही दोस्तों उसके बारे में, तो महाराष्ट्र में आज स्पीकर का चुनाव हुआ और कल दोस्तों फ्लोर टेस्ट होगा और बहुमत सिद्ध करना होगा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। तो आज जो स्पीकर का चुनाव हुआ दोस्तों उसमें शिवसेना गुट को एक बार फिर करारी मात झेलनी पड़ी है और शिंदे गुट हावी रहा है और जीत हुई है उनकी, क्योंकि शिंदे गुट की तरफ से और भाजपा गुट की तरफ से जो राहुल नार्वेकर जो स्पीकर पद के ऊपर उम्मीदवार बनाए गए थे उनको 164 वोट मिले दोस्तों। 144 बहुमत के लिए चाहिए थे लेकिन 20 वोट उनको ज्यादा मिले। और राजन सालवी जो है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के उम्मीदवार, उनको मात्र 107 वोट मिले दोस्तों और लगभग 17 वोट डाले नहीं गए दोस्तों। जिन्होंने वोट नहीं डाले होंगे नवाब मलिक भी है और अनिल देशमुख आदि कई बड़े बड़े नाम है। एनसीपी के 7 विधायकों ने वोट नहीं डाले दोस्तों। इसके अलावा भाजपा के भी 2 विधायकों ने वोट नहीं डाले और सपा के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाले। कांग्रेस का भी एक विधायक है जो वोट नहीं डाले और ओवैसी की पार्टी के एआईएमआईएम के भी 2 विधायक थे, उन्होंने भी वोट नहीं डाले। एक निर्दलीय था और एक जो विधायक था वो गैर हाजिर इसलिए था क्योंकि उसका निधन हो चुका है। वो शिवसेना के रमेश लटेक्की थे दोस्तों, उनका निधन हो गया था और ये सीट रिक्त है। 287 सीटें वर्तमान में है, 288 सीटें महाराष्ट्र में है और इसके अलावा एक उपसभापति जो कि वोट नहीं डाल सकते, वो उन्होंने वोट नहीं डाला। तो ये 17 वोट नहीं डाले गए। कल फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें क्या होगा ये देखने वाली बातें हैं। तो आज के लिए दोस्तों समाचार इतना ही। 3 जुलाई को क्या विशेष दिवस है इसके बारे में बताएं तो भारतीय फिल्मी दुनिया के जाने माने फिल्मी अभिनेता और दोस्तों अपने गुरूर में रहने वाले एक अनूठे अंदाज के लिए और डायलॉग शैली उनकी अलग तरह की के लिए मशहूर 1996 में उनका दोस्तों निधन हुआ। राजकुमार ये नाम आप पहचान चुके होंगे, उनकी फिल्में भी आपने देखी होगी। उनका निधन हुआ था दोस्तों आज ही के दिन 3 जुलाई को। इसके अलावा दोस्तों आज संडे है, मंडियों में
भाव नहीं होते हैं, लेकिन मौसम का मिजाज ज़रूर हम आपको बताएंगे। और आज दोस्तों 3 जुलाई को 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहा और गर्मी से निजात रही, लेकिन उमस का वातावरण रहा। दोस्तों रात्रि को जो बारिश हुई उसको लेकर कुछ हल्की ठंड और अच्छा मौसम सुकून वाला लोगों ने महसूस किया होगा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 100% बादल दिन भर छाए रहे। रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे। हल्की बरसात आज दिन में हुई और 3.5 mm बरसात दोस्तों रात्रि को होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा आज के लिए व्यक्त की गई है। तो आज रात्रि को भी बरसात होने वाली है 3 से 4 mm के करीब। तो कल 4 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम? 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 34 से 35 डिग्री मैक्सिमम है। दोपहर को रहेगा 34 से 35 डिग्री, देर शाम को रहेगा और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। ये हवा जो कम चल रही है दोस्तों आंधीनुमा एहसास जरूर कराएगी, लेकिन वो हवा के झोंके आपको बीच बीच में लगेंगे। ये हवा जो कम चल रही है वो कहीं ना कहीं बरसात का द्योतक है और जमकर बरसात होने की संभावना भी है। लेकिन दिन में एक बार बरसात हो सकती है 0.4 mm, लेकिन रात्रि को बरसात की संभावनाएं है 0.6 mm की कल देर रात्रि को। तो दोस्तों इस प्रकार से बादल जो है पूरे आसमान को छाए रहेंगे 100% दिन भर और रात्रि में भी। तो इस प्रकार से मौसम का मिजाज जो है आपने देखा, बरसात का मौसम है। अब लगातार दोस्तों मानसून की बरसात से आपको रूबरू होना पड़ेगा, दो चार होना पड़ेगा और इस प्रकार के बंदोबस्त आप कर सकते हैं। और भादरा कस्बे में अगर रहते हैं तो पानी निकासी की समस्या से आप जो है परेशान हो सकते हैं। और दुकानदार अगर आप है तो अपने सामान का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बड़ी संख्या में दुकानदारों के सामान जो है खराब होने की घटनाएं पिछले सभी जो मानसून सत्र आए हैं उनमें देखी गई है। तो इस प्रकार से आप अभी से अपनी सावधानियां बरत सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे दोस्तों नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राष्ट्र।